डॉक्टर ने आज तक ऐसा अजीब घाव नहीं देखा। शौर्य खुद भी नहीं जानता उसे चोट कब लगी। डॉक्टर ने उसे एक दवाई दी और कहा घर जाकर लगाते रहो, ठीक हो जाएगा। लेकिन उसी रात घाव से अचानक खून बहना शुरू हो गया, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगले दिन शौर्य ने कई टेस्ट कराए लेकिन रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया। दोस्त ने सुना तो बोला शायद ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, किसी तांत्रिक या बाबा को दिखा। मजबूरी में शौर्य एक तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक ने उसका चेहरा देखे बिना ही कहा तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पीछे कई परछाइयां खड़ी हैं। शौर्य डर गया। तांत्रिक बोला तुम अब तक जिंदा हो सिर्फ उस अंगूठी की वजह से जो तुम्हारे पिता ने तुम्हें दी थी। फिर उसने शौर्य के घाव को देखा, चावल उठाया, कुछ मंत्र पढ़े और बोला ये निशान एक क्रॉस से जुड़ा है। उसके कहने पर शौर्य एक पुराने चर्च पहुंचा। जैसे ही वह अंदर जाने लगा एक अजीब ताकत उसे रोकने लगी। उसी समय अंदर एक बूढ़ा फादर और एक जवान फादर एक लड़की पर से बुरी आत्मा निकालने की कोशिश कर रहे थे। अचानक लड़की की आंखें पलट गईं और उसने जोर से फादर पर हमला कर दिया। जवान फादर डर कर भाग गया। बूढ़ा फादर अकेला रह गया, वो सिर्फ प्रार्थना कर सकता था। तभी शौर्य अंदर आया। उसने बिना सोचे सीधे उस लड़की को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ ये कोई इंसान नहीं कुछ और है। लड़की दीवार पर चढ़ गई और छत पर जाकर बैठ गई। शौर्य ने उसे खींचकर नीचे गिराया और दबोच लिया। तभी उसके हाथ से अचानक आग जैसी रोशनी निकली जो सीधे उस आत्मा को जला रही थी। फादर ने तुरंत पवित्र जल डाला। शौर्य ने पूछा ये क्या है? फादर बोला ये पवित्र निशान है, भगवान का आशीर्वाद। तभी शौर्य के पीछे खड़ी आत्माएं उसे उकसाने लगी, फादर को मार दो। शौर्य अपने कान पकड़कर चिल्लाने लगा। फादर ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया और शौर्य धीरे धीरे शांत हो गया। उस दिन के बाद फादर ने उसकी मदद करनी शुरू कर दी, घर को शुद्ध किया और उसे एक क्रॉस दिया। कई सालों में पहली बार शौर्य को चैन की नींद आई। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ था। कुछ दिनों बाद एक औरत रोती हुई आई। उसकी बेटी अजीब व्यवहार कर रही थी, गुस्सा करती, लोगों को मारती। फादर और शौर्य उसके घर पहुंचे, दरवाजे पर क्रॉस बनाया और अंदर गए। अंदर एक मासूम लड़की चुपचाप बैठी थी। फादर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया लेकिन अचानक लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली मेरी माँ झूठ बोल रही है, वो पागल है, वो खुद को नुकसान पहुंचाती है। फादर को शक हुआ। उसने एक पवित्र अंगूठी से जांच की, कुछ भी नहीं हुआ। बाहर आकर उसने कहा कुछ आत्माएं बहुत गहराई में छिपती हैं। फिर वह दोबारा अंदर गया।